ओ उठ गई छोकल, उठ गई बाबू मेरी छोटी छोटी बाबू। क्यूट क्यूट बेबी, नॉटी नॉटी बेबी, स्वीट स्वीट बेबी। आज मैंने खाने में बनाया है आलू बैंगन टमाटर का चोखा, खिचड़ी और तड़के वाली दही। अभी इसको फेट कर ना मैं बिल्कुल इक्वल कर दूंगी मलाई जैसा, तब खाने में अच्छा लगेगा। ये दही स्पेशली सिर्फ मैं अपने लिए बनाती हूँ, मेरे अलावा मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है। इसी चम्मच में तेल गर्म करके राई डालकर तड़का लगा देती हूँ मैं। मुझे धूप सेकना बहुत पसंद है, पर बहुत ज़्यादा धूप भी उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने धूप में बैठने का एक जुगाड़ बनाया है जिसमें कम लाइट में भी मोबाइल स्क्रीन दिखेगी। चलिए दिखाती हूँ क्या बनाया है मैंने। ये है मेरा बारजा और यहाँ पर ये बनाया है मैंने बैठने का जुगाड़। ये यहाँ मैंने पर्दे में पिन लगा दिया है ताकि ये उड़ उड़ कर उधर न जाए। ये हो गया, और ऊपर से ये इस तरह का, और बाहर से ये इस तरह का। बहुत छोटा सा जगह है मगर डायरेक्ट फेस पर धूप नहीं लगेगी। वहाँ थोड़ा सा अंदर छाया है ना, वहीं तकिया लगा के मैं सोऊंगी। बाकी पैर पे हाथ में लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस पे ज़्यादा लगती है तो मुझे पिंपल होने लगते हैं। इससे पहले के साल के जो विंटर होते थे उसमें मैं 0% धूप में बैठती थी। मैं बारजे का कभी ध्यान ही नहीं दी कि मैं यहाँ भी बैठ सकती हूँ धूप में। छत पे मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ सो लेटो कुछ भी बंदर आ जाता है और डायरेक्ट सिर पे धूप लगती है, तो इससे भी मेरे सिर में भी थोड़ा दर्द होने लगता है ज़्यादा धूप में बैठने से। और मुझे एक्ने पिंपल पहले बहुत थे तो वो भी धूप में बैठने से बढ़ते थे, इसीलिए मैंने इस बार ये जुगाड़ बनाया है। पूरे विंटर में इसको यूज करूँगी। अभी इसको थोड़ा मैं और मॉडिफाई करूँगी। बहुत कम जगह पर छाया आ रहा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने की कोशिश करने, कम से कम 20-25 मिनट ही मैं उसके नीचे देखूँ मुझे नींद आ रही है या नहीं। इससे पहले जो फेस वॉश और मॉइस्चराइजर यूज करती थी ना, वो भी सन से सेंसिटिव था। उसमें भी लिखा रहता था कि सन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये। मतलब वो फेस वॉश मॉइस्चराइजर ऐसे होते थे जो फेस को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देते थे। सन में जाने पर बहुत इरिटेशन, एक्ने, पिंपल और बढ़ने के चांसेस होते थे। लेकिन अब जो मैं फेस वॉश यूज कर रही हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और सीटाफिल मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, सन प्रोटेक्शन नहीं है पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि स्किन सेंसिटिव हो जा रही है, आपको सन में नहीं जाना है। मुझे बहुत पसंद है धूप में सोना, धूप में बैठना। जब मैं छोटी थी मैं दिन भर बैठी रहती थी, जिस दिन अगर स्कूल नहीं रहता था, कोई क्लास नहीं रहती थी तो। अभी तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद अभी मुझे कोचिंग जाना है पढ़ाने। कम से कम 10-20 मिनट मैं बैठूँ या लेटूँ, थोड़ा आराम मिले मुझे। मेरे अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है, ऐसा मैंने बहुत सारा रिसर्च किया ना, तो उसमें मुझे पता चला कि विटामिन डी की कमी है आपके अंदर। साल में वो सारी विटामिन डी की कमी को पूरी कर लूँगी। बाप रे, 10 मिनट में ही मेरा दिमाग खराब हो गया एकदम। अभी धूप में सोने लायक नहीं है। अभी जनवरी, फरवरी, दिसंबर के लास्ट में, तब फिर थोड़ी देर धूप में बैठा जा सकता है। अभी तो 10 मिनट में ही एकदम गर्म हो गई मैं। तो बच्चों को गेम खिलाने के लिए जितना सामान मैं ढूंढ कर ले गई थी, अब इनको इनके जगह पर रखना होगा। पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में जो आया सब मैं उठा कर ले गई। ये मेरा पुराना मोबाइल है जिसकी बैटरी खराब हो गई है। ये सारी चीज़ें मैं ढूंढ कर ले गई थी, अब इनको रखती हूँ इनकी जगह पर। जो बच्चे नहीं आए थे उनका केक बचा हुआ है, आज मैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। पकौड़ी तो ख़त्म हो गई। यही केक है जिसकी मैं बात कर रही थी, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, इसीलिए मैं पाउंड वाला केक नहीं मंगवाती। उसको कट करने में केक की भी हालत ख़राब हो जाती है, जो कट करता है उसका भी हाथ ख़राब हो जाता है और खाने वालों को अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल हलवा जैसा हो जाता है। ये सही रहता है, एक मैं दे देती हूँ, खा लेते हैं, केक ही है ये। बच्चों को खाने में भी आराम रहता है। अगर उनका कोचिंग में मन किया तो वहाँ खाते हैं, नहीं घर ले जाने का मन है वहाँ ले जाकर खाते हैं, और गंदगी भी नहीं होती। वो वाला केक जो मैं मंगाती थी तो उसमें एक तो उनके प्लेट में ही चूरा जैसा जाता है वो, अब वो उसको उठाकर खाते थे तो बहुत गिरा देते थे, पूरा मैट खराब हो जाता था, ज़मीन खराब हो जाता था। कितने तो खिलवाड़ करने लगते हैं, पहले एक दूसरे के गाल पे लगाने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने उस केक को बंद कर दिया एकदम, कभी नहीं मंगवाती मैं।
अभी मैं आटा और बेसन का चिल्ला बना रही हूँ। कल जो मैंने पार्टी दिया था ना, तो थोड़ा सा उसमें से बेसन बच गया था, घुला हुआ बेसन बचा था। तो उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा, और आटा मैंने मिलाया है। ना बेसन है मेरे घर, ना ही सूजी है। इसको मिक्स करके और इसमें नमक भी मिलाया मैंने। इस तरह से मैं चिल्ला बना रही हूँ। इतना गाढ़ा मैंने घोला है ना, तो बहुत अच्छा चिल्ला बन गया है। देखिए, अच्छा लगेगा खाने में ये। और मैंने इधर चटनी बनाई है, धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, नमक सब कुछ डालकर, और ऊपर से और फिर मैंने इसमें 2 चम्मच अमचूर भी मिलाया है, जिससे चटनी खट्टी खट्टी लगेगी, अच्छा लगेगा। बिना अमचूर डाले ना टमाटर में इतनी खटास होती ही नहीं है कि चटनी खट्टी लगे। बना रही हूँ मैं खाना। और हाँ, आज ना मेरी दीदी आ रही हैं, जिनकी लड़की की फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी, जो नवरात्र में हुई थी, छोटी सी क्यूट सी। तो वो आज आ रही है। आज आने के बाद उसको लाइव में दिखाऊंगी। बहुत क्यूट है, बिल्कुल डॉल जैसी। मेरा भाई लेने गया है, अभी 2-3 घंटे में वो लोग आ जाएंगे। 1 घंटे का रास्ता है, जाएगा, थोड़ी दूर वहाँ रुकेगा, खाएगा पिएगा, लेकर चला आएगा। मैंने तवे पर तेल डाला है, गरम हो गया। ये तेल है सरसों का, इतना गाढ़ा है। अभी मैं इसको 2 कलछुल डालूंगी। गाढ़ा है तो आसानी से ये फैलेगा नहीं, इसको ऐसे ऐसे करके फैलाना पड़ेगा, और तुरंत ये सिक जाएगा। वरना अगर मैं इसको पतला कर देती ना, तो सिकता ही नहीं जल्दी, दिमाग खराब हो जाता और फिर पलटे से उठता भी नहीं। थोड़ा इसको फैला के इसी तरह मैं इसको पतला कर दे रही हूँ। आटे का चिल्ला मैं जल्दी बनाती ही नहीं, क्योंकि अभी गरम गरम ये अच्छा लगेगा, ठंडा होने के बाद ऐसे गिजर गिजर करने लगेगा। लेकिन है नहीं बेसन और सूजी, इसलिए आटे का बनाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में देखिएगा ये सिक जाएगा, पलट जाएगा तुरंत। सिक गया, अब ये पलटेगा। अभी बस 10 मिनट में आने वाली है छोटी सी डॉल। आ गई, जब से आई है तब से सोई रही है ना ये। जब 1 बजे रात में इनका नजर उठ जाओ, ओए बाबू, उठ जाओ उठ जाओ। फिर बाद में खींच लूंगा, खींचना सुता लेने। ओ, उठ गई छोकल, उठ गई बाबू मेरी छोटी छोटी बाबू। क्यूट क्यूट बेबी, नॉटी नॉटी बेबी, स्वीट स्वीट बेबी। ओ तुम हंस लियो कि लो लियो बाबू? हाँ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तुमको। अब रोने लगी रोने लगी रोने लगी। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं रोना नहीं।